काया को हम कैसे निरोग रखें, इसके लिए आयुर्वेद से बढ़िया हमें कोई नहीं बता सकता। योग भी एक जीवन जीने की कला है। निश्चित रूप से यदि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आधा घंटा भी हम दे देते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम उस समय को लगाते हैं जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में शरीर को निरोग रखने से ज़्यादा कोई दुनिया के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़रूर इसके लिए कुछ थोड़ा समय आप निकालें। तो ये वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ भी हम अपने दिनचर्या का, अपने रूटीन में, अपने भोजन का एक अंग बना लें। इनको अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गमलों में इनको शोभा बढ़ने दें, इनको लगाएं और रोग मुक्त होकर के हम निश्चित रूप से देश की समृद्धि बढ़ाने में, देश के वैभव को और गौरव को बढ़ाने में हम कारण बन सकते हैं। तो आज हम कारण बने इसके लिए तो हम बात कर रहे थे। ये जो सदाबहार की जो पत्तियां हैं वो मधुमेह के लिए बहुत ही अमृत है, बहुत रामबाण औषधि है। तो एक करेला लें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें और एक छोटा खीरा ले लें। खीरा, करेला और टमाटर, इसको आप गर्म पानी से धोएं अच्छी तरह से, और धोने के बाद में उसको मिक्सी में अच्छी तरह से उसका जूस निकालें और उसी में ही आप इस सदाबहार के पौधों के यदि ये फूल मिल जाएं बहुत अच्छा है, लगभग 5-7 फूल डाल सकते हैं, उसमें 4-5 पत्ती नीम और डाल दें और भी उत्तम रहेगा। इससे आप देखेंगे इससे पेशाब भी खुल करके होगा। जो यदि किडनी के अंदर भी कोई विकृति आनी शुरू हो चुकी होगी तो किडनी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। इसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, वो सब भी इससे निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी औषधि है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, विजातीय तत्व को बाहर करने के लिए, और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत रामबाण औषधि है ये सदाबहार। यदि आपको फूल न प्राप्त हो, हालांकि ये 12 महीना सुंदर सा ये फूल खिलता है। 12 महीना, चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यह आपकी घर की सुंदरता को और शोभायमान करता हुआ ये पौधा घर की शोभा को बढ़ाता है। तो आप यदि फूल ना भी मिलें तो 3-4 पत्तियां आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये ताज़े ना भी मिले घर पे तो आप इसको कूट करके इसका पाउडर करके रख सकते हैं। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम उस जूस में भी मिला सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है तो कड़वे से आप थोड़ा घबराएं नहीं, आप इसका सेवन करें, यह बहुत ही गुणकारी है। इसका एक और प्रयोग हमने देखा है, हमने स्वयं किया है, और भारत देश में भी उड़ीसा प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी को कोई ततैया, भीरड़ जो पीले पीले होते हैं, जिसको कोई काट जाए, उसके लिए इसका रस निकाल करके उस जगह पर यदि आप लगा लें, तुरंत इससे फ़र्क पड़ता है। जब हमने सुना इस प्रयोग को तो हमने जाना कि निश्चित रूप से ये जहर को दूर करता है। रक्त के अंदर जो विकार आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो रक्त दोष के लिए भी, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह से फोड़ा फुंसी गुमड़ी होते हैं, उन सब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 पत्ते भी यदि आप डेली उसको, यदि आपको चबा करके खाने में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप यूँ मसल करके और इसको गोली टाइप बना करके या सूखा करके इसको पीस करके भी आप इसको सटक जाएँ, क्योंकि ये बकबका होता है, इससे थोड़ी सी उल्टी सी होने की संभावना सी लगती है, परंतु ये धीरे से आप निगल जाएं तो इससे आपकी रक्त की शुद्धि होगी। जितने भी रक्तगत जो विकार हैं, जो इस तरह की व्याधियां हैं, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त इसकी जो जड़ें हैं, आप देख रहे हो, इसकी जो ये मुलायम मुलायम जो जड़ें होती हैं इस पौधे की, ये बहुत ही गुणकारी है। और ये नेटाल, क्वींसलैंड और दक्षिण अफ्रीका, नेटाल आदि देशों में इस जड़ का प्रयोग पौष्टिक औषधि के रूप में भी किया जाता है, पौष्टिकता के लिए। हालांकि यह भी थोड़ा सा वही बकबका स्वाद लिया हुआ होता है, परंतु यह अत्यंत रक्तशोधक है, अत्यंत पौष्टिक है। 100 ग्राम इसकी जड़ है तो आप 400 ग्राम मिश्री ले लें। 400 ग्राम मिश्री ले करके आप इसका पाउडर करें, फिर आप लगभग 1 चम्मच प्रातः और सायं सेवन करें, या सुबह एक समय खाली पेट ले लें। इससे निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक क्षमता है, कमजोरी है, इसके लिए अत्यंत लाभकारी है। या थोड़ी सी जड़ को आप तोड़ करके यदि आप इसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो इससे भी जो रक्तजन्य जो विकार हैं उसमें भी यह लाभकारी है। सिर्फ जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 3-4 पत्ती लेकर के, थोड़ा जड़ लेकर के आप पानी में उबालें, काढ़ा बना करके आप पिएं, तो इससे निश्चित रूप से एक और प्रयोग है अश्वगंधा के पत्तों का। तो आपने प्रयोग सुना ही सुना है, परंतु इसके पत्तियां और इसकी जड़ को
मोटापे वालों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। 2-3 पत्तियां और इसकी थोड़ी सी जड़ को पानी में यदि आप उबालते हैं, उबाल करके उसको पी लेते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो मोटापा है वो कम होगा। डायबिटीज़ में इससे अत्यंत लाभ होगा। इससे भी बढ़ कर के इसका जो एक प्रयोग है हमने बहुत सारे रोगियों में किया है, कैंसर के रोगियों के लिए। कैंसर में भी यह एक सहयोगी पौधा है। हालांकि डायबिटीज़ के लिए हम औषधि बनाते हैं मधुनाशिनी। मधुनाशिनी अपने आप में उसके अंदर इस सदाबहार की पत्तियां वगैरह भी डली हुई हैं, बहुत ही कारगर औषधि है। और मधुनाशिनी डायबिटीज़ को ही नहीं, जो डायबिटीज़ की वजह से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें भी वह काम करती है। तो सदाबहार की जो पत्तियां हैं या सदाबहार के जो फूल हैं वह भी डायबिटीज़ के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए और शरीर की पौष्टिकता के लिए, इसके अतिरिक्त जिनका घाव है यदि पस निकल रहा है, भर नहीं रहा है, तो इसकी जड़ को घिस करके यदि उस जगह पर लगाते हैं तो घाव भर जाएगा, घाव सूख जाएगा, इन्फेक्शन होने से आप बच जाएंगे। उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। तो मधुमेह के लिए, प्रमेह के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए इसका ज़रूर आप प्रयोग करें। अपने घरों में, अपने गमलों में इसको ज़रूर लगाएं और इसके औषधीय गुणों से आप स्वयं लाभान्वित हों, औरों को भी आप लाभान्वित करिए। और डायबिटीज़ के लिए आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से करिए, आपको लाभ मिलेगा और इससे निश्चित रूप से इस देश का हित होगा। कल फिर हम आपके बीच में होंगे एक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक और जड़ी बूटी के साथ।